जय गुरु जी। गुरु जी मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूंगी, लेकिन जो भी आप बुलवाओगे मैं बोलूंगी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरु जी का सत्संग शेयर करने से पहले मैं एक बार गुरु जी का मंत्र जाप बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, हुआ यूं कि मैं इसी महीने ये कोई हफ्ता पहले मुझे फीवर आया। ऑफिस में हल्का सा लग रहा था, मीटिंग थी, लेकिन मीटिंग अच्छे से हुई और जैसे ही मैं घर पहुंची 103, 102 फीवर। घर के लोग देख रहे हैं इसको क्या हो गया एकदम से, और मेरी फीट में बहुत दर्द हो रहा था। मेरी नीज में, फीट में, घर के लोगों में से एक ने फीट दबाए, दूसरे ने मेडिसिन दी, किसी ने, मुझे कुछ बेचैनी सी हो रही थी तो मैंने मम्मी जी को बोला मेरा जरा सर गोद में रखो और थोड़ा सहलाओ सर को। हल्का सा सर में दर्द भी था बट फीवर ज्यादा था। मेरे दोनों हाथों से आग निकल रही थी। तो घर पे जो लोग हैं, इन लॉज मेरे, वो ऑब्जर्व कर रहे थे वायरल है, एक दूसरे को बोल रहा है वायरल है। मैं सुन तो रही हूँ उनकी बातें, लेकिन मन में ये बोल रही हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये वायरल को आने मत देना। तबीयत बहुत खराब थी, बहुत फीवर आ जा रहा था। तो उसके बाद मैंने मेडिसिन ले ली, चाय ले ली और सो गई। दूसरे दिन मॉर्निंग में भी मैंने मेडिसिन ले ली, हल्का सा नाश्ता किया, ऑफिस नहीं गई, थोड़ा रेस्ट किया। तीसरे दिन भी मैंने मेडिसिन ले ली। मेरे मेडिसिन कंटिन्यू लेने से थोड़ा गले में अंदर से वो थोड़े छाले भी हो गए थे, बिल्कुल टेस्ट नहीं आ रहा था खाने में। लेकिन मेरे मन में बार बार ये था कि जब भी मैं रूम में जाती जहां गुरु जी का स्वरूप है टेबल पे, मैं उनको बोलती गुरु जी वायरल को मत आने देना। क्योंकि आए दिन संगत जी ये सुनने में आया है ना कि वायरल 7 दिन का रहता है, 7 दिन 8 दिन से पहले हटता नहीं है। तो मेरे मन में यही था कहीं मैं 7-8 दिन बैठ ना जाऊं तो सारा ही काम, जाना आना सारा ठप हो जाएगा। और मेरी छोटी बेटी को पुणे भी निकलना था, एग्जाम्स थे उसके। तो बस यही 3 दिन हो गए और तीसरे दिन रात को मैं हल्का सा मैंने देखा तो फीवर नहीं था, हल्की सी खांसी थी, वो भी ज्यादा नहीं, हल्की सी, और थोड़ा सा मुझे जुकाम लगा। लेकिन चौथे दिन मैंने कोई मेडिसिन नहीं लिया, ठीक तो मैं हो गई, थोड़ा क्या ज्यादा वीकनेस भी लग रही थी। तो लेकिन वो फीवर जो जिसको वायरल कहते हैं कि वायरल जी 7 दिन का होता है, उसको गुरु जी हमने आने नहीं दिया। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैंने आने नहीं दिया, मैं ये बोलूंगी कि गुरु जी ने आने नहीं दिया। क्योंकि मैंने मन में रखा था कि गुरु जी, इनको सामने तो बोला नहीं, क्योंकि इनको सामने कैसे बोलेंगे, इन्होंने तो, इनके सामने जाते ही दिमाग में आता है कि ये बोलते हैं मुझे बोलो मत मानो। अब कभी कभार हम लोगों से तो बात निकल ही जाती है ना, जब बर्दाश्त से बाहर होता है, लेकिन कोशिश करते हैं कि नहीं निकले, मन ही की बात समझे गुरु जी। तो मेरे मन की बात उन्होंने समझी, वायरल आने नहीं दिया, जो 7 दिन बोलते हैं। 3 दिन फीवर रहा, 3 दिन हल्की सी खांसी रही, हल्का सा हेडेक रहा, और 4th डे में सुबह अपनी टाइम पे ऑफिस चली गई। बस ये एक छोटा सा शुक्राना सत्संग मैं शेयर करना चाहती थी। और मैं सागर अंकल जी की भी बहुत आभारी हूँ कि वो हमारे ये छोटे हो या बड़े हो सत्संग शेयर करते हैं।
थैंक यू सागर अंकल जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं गुरु जी। सब परिवारों के साथ और हमारे परिवार के साथ अंग संग रहना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सागर अंकल जी, जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं ऋचा हूँ मुंबई से, और सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव, महाशिव महादेव। गुरु महाराज जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी। मैं जस्ट गुरु जी से थोड़े दिन पहले ही मेरी जर्नी उनके साथ स्टार्ट हुई है। थोड़े दिन पहले नहीं, मेरे हिसाब से अभी 27 अप्रैल 2025 और अब 27 मई को मेरा 1 महीने उनके साथ गुरु जी के श्री चरण कमलों में। उनकी कोटि कोटि प्रणाम, उनको कोटि कोटि नमस्कार। उनकी छत्र छाया मुझे मिली उसके लिए, और उनकी शरण मुझे मिली। कल की बात है, ये सत्संग में रिकॉर्ड कर रही हूँ आज 24 मई 25, और मैं 23 मई 25 को मुंबई के आश्रम में गुरुजी ने मुझे बुलाया, और बहुत ही सुंदर और प्यारे दर्शन हुए। और जब तक हम पहुंच रहे थे तब तक हमने गाड़ियां भी देखी जिस ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ था। उसके पहले की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, मेरे सामने सत्संग आया और गुरुजी के सत्संग मेरे से कनेक्ट हुए और मैं सुनने लगी। और बहुत सारे सत्संगों में सुनती थी कि गुरुजी बहुत सारे फॉर्म्स में दर्शन देते थे, तो मैं सोचती गुरुजी आप भी मुझे, मैंने उनके सामने एक चिट रखी थी कि आप मुझे कोई फॉर्म में दर्शन दीजिए। लोग बोलते हैं स्वप्न में आते हैं, चिड़िया के फॉर्म में दर्शन देते हैं, मोर के फॉर्म में और बटरफ्लाई के फॉर्म में। तो एक दिन में मुझे बहुत सारे बटरफ्लाईज के फॉर्म में उनके दर्शन हुए, कुछ व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजेस पे, कुछ मैं कहीं से आ रही थी तो वहाँ पे मुझे एक बटरफ्लाई दिखी। तो और मेरे पास ये और एक सत्संग है जिसमें क्योंकि मैं टीच करती हूँ तो मेरे पास एक स्टूडेंट की इंक्वायरी आई, और गुरुजी का ही मिरेकल है ये गुरुजी की चमत्कार है, उनका लीला अपरंपार है, उनके दर्शन अपरंपार है, उनकी प्रतिभा महिमा, उनका देना अपरंपार है। मिराक्युलस है, मैजिकल है। वो भी नई संगत है, मुझसे थोड़ी पुरानी है, और हम दोनों कनेक्ट हो गए। उसने मुझे मुंबई के गुरुजी के आश्रम के ग्रुप से कनेक्ट करवाया जो सीनियर संगत है, ओल्ड संगत है, और मैं उस ग्रुप में भी ऐड हो गई। तो बस धीरे धीरे ये जर्नी चल रही है। और कल गुरुजी के आश्रम में मुझे उनका स्वरूप ब्लेसिंग फॉर्म में मिला। आज मैं कहीं जा रही थी, एक्चुअली 24 मई के दिन में कहीं जा रही थी, और मुझे जो स्वरूप मुझे कल उनके मंदिर से मिला, उनके आश्रम से मिला, बहुत ही सुंदर दर्शन हुए, बहुत ही सुंदर टाइम स्पेंड हुआ, हम आराम से बैठ पाए, और सब बहुत वेल अरेंज था। जनरली मैं चाय और ये इस टाइप का प्रसाद बहुत कम खाती हूँ, बट कल चाय और लंगर प्रसाद भी मुझे मिला खाने के लिए। तो मैंने गुरुजी महाराज को बोला ये आपका ही चमत्कार है कि मैंने एक्चुअली ये सब खा लिया। तो बहुत ही मिराक्युलस है, मतलब उनके दरबार में आके तो कोई चीज़ को ना नहीं कह सकते हैं, और उनकी ब्लेसिंग्स ही है। सो बहुत अच्छा आशीर्वाद मिला उनसे। एंड बस यही है जर्नी के अच्छा रहा दर्शन, चाय प्रसाद लंगर प्रसाद के लिए गुरुजी महाराज के ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद हम सब संगत पे उनकी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि, करुणा दृष्टि, मेहर बनाए रखे, और हम सबका कल्याण करे, मार्गदर्शन करे। और बोलते ना गुरुजी को कुछ मांगना नहीं, बस उनको सरेंडर करना है, उनको मानना है। तो ये मेरी एक छोटी सी जर्नी अभी तक रही है। और थैंक यू गुरु महाराज जी, थैंक यू सागर अंकल जी। मेरा पहला सत्संग आपने शेयर किया उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्रिया, धन्यवाद। आज मेरा दूसरा सत्संग मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो जय गुरु जी महाराज, थैंक यू गुरु जी महाराज। बस ये साल मेरी मन है कि मैं बड़े मंदिर भी दर्शन करने आऊँ, डिग्री मंदिर दर्शन करने आऊँ, और कभी मौका मिले तो आपका सेवा भी करूंगी। सो थैंक यू गुरु जी महाराज, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना, धन्यवाद, शुक्रिया, ग्रेटफुल ग्रैटिट्यूड महाराज। थैंक यू गुरु जी महाराज, थैंक यू सागर अंकल जी। जय गुरु जी संगत जी।
मेरे पूरे गुरु परिवार को जय गुरु जी। मैं गुरु जी के सामने बैठी हुई हूँ और गुरुपा से अरदास कर रही हूँ कि गुरुपा हमारे पूरे संगत परिवार को खुश रखना, और जिसने जो जो इच्छा की आप बेहतर जानते हैं गुरुपा, सबकी इच्छा जरूर पूरी करिएगा। इतना यकीन है गुरुपा, मेरे जिस संगत को भी आपने चुना है, जिसे भी आपने संगत चुना है, वो सब हम सारा गुरु परिवार बहुत सौभाग्यशाली है मेरे गुरुपा। और जिंदगी ब्लेस हो गई आपके आने से मेरे गुरुपा। यूं तो मैं शिकायतें करूं तो बहुत है जिंदगी से, दुख परेशानियां भी कम नहीं रही जिंदगी में, लेकिन एक ब्लिस है, जब से हम गुरुजी के साथ जुड़े हैं तब से जिंदगी में ना जाने कितने परिवर्तन आए। मैं खुद के व्यक्तित्व के बारे में भी मैं अगर मुड़ कर देखूं तो पिछले 1 साल ने गुरुजी से जुड़ाव के बाद मुझे बहुत बदल दिया है। चीज़ों को पॉजिटिवली देखना धीरे धीरे सीख रही हूँ। मैं बता नहीं सकती संगत जी मेरे ऊपर कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी, हालात तो थे ही लेकिन मेरे ऊपर नेगेटिविटी बहुत 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 ज़्यादा हावी थी। मेरे गुरुपा ने धीरे धीरे करके काफ़ी कम की है, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही मैं एक पॉजिटिविटी से भरा, एनर्जी से भरा एक गोला बनने जा रही हूँ। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरी कलीग का जिन्होंने मुझे आपसे जोड़ा। मैं उसके लिए बहुत 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 एहसानमंद हूँ, जिसने मुझे ज़िंदगी का सबसे बड़ा ब्लेस दिया। तो गुरुजी के साथ जीकर ज़िंदगी मज़ा आ रहा है। हर सांस में गुरुपा, हर नाम में गुरुपा, हर चीज़ में गुरुपा नज़र आते हैं। इतने प्यारे हैं संगत जी हमारे गुरुपा, आपकी हर मूवमेंट का, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। हम निकम्मे, आई एम सो सॉरी टू से कि मैं अपनी बात कर रही हूँ संगत जी, कि ढंग से नियम से शुक्राना और ठीक से अमृत वेला भी नहीं कर पाते, पर गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी प्लीज़ करा लो, मेरा हाथ पकड़ के करा लो। मैं बहुत बेकार पुत्र हूँ आपकी, आप मुझसे करवा लो मेरे गुरुपा, करवा लो। तो संगत जी आजकल तो ऐसा हो रहा है कि गुरुपा ने मुझे एक मैसेज दिया कि तू कड़ा प्रसाद अच्छा बनाती है, तेरे हाथ से कड़ा प्रसाद बना। अब मैं भूल गई, लेकिन गुरुपा ने कैसे करके किसी के साथ कहलवा के मेरे से कड़ा प्रसाद बनवा लिया। चाय के लिए चाय मैं अभी किसी से मेड से बोल दूं, लेकिन गुरुपा लेते ही नहीं, और मेरे ही हाथ की पीनी होती है गुरुपा ने, तो मुझसे ही कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि छोड़कर मेरे को खुद ही बनानी पड़ती है। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, इसी तरह से मुझसे अपनी झल्ली बच्ची से करा के ले लीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप खुद से करा लेते हो मेरे गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। आई फील ब्लेस्ड कि गुरुपा मेरे हाथ पकड़ के मेरे सब काम करा रहे हैं। और कभी कभी ऐसी जी चाहता है कि अब तो गुरुपा हैं तो हम छोटे बच्चे की तरह खुल के क्यों ना जिए। जैसा एक मोमेंट आती है, ऐसी फीलिंग होती है गुरुपा आपके आने से कि अब चिंता छੱਡ दो, जैसे गुरुपा के मैसेज आते हैं। फिर उसके बाद मुझे खुद भी फील होता है कि मैं इतनी टेंशन लेती हूँ हर चीज़ की, अब मैं छोड़ती जा रही हूँ धीरे धीरे। और दिल करता है आजकल ऐसे जैसे हमारे पिताजी तो हैं, हम खेलें कूदें कुछ भी करें, अब क्या चिंता है, सब तो संभाल रखा है अपने गुरुपा ने, तो बेफिक्र हो जाओ और लोड लेने दी जोड़ नहीं, लोड तो लेनी नहीं है, हमारे गुरुपा ने सब संभाल रखा, फिर हमें क्या ज़रूरत है। तो ऐसा लगता है कि वो बचपन के दिन वापस आ जाएं जब हम बच्चे थे और कोई फिक्र नहीं थी, मम्मी पापा हैं सब संभाल लेंगे। तो हमारे पियो
मेरे गुरुपा जब हैं तो फिर हम क्यों चिंता करते हैं, उन्होंने तो सब संभाल रखा, वो सब ठीक ही कर देने हैं। तो दिल से, तन मन धन से शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। इतना अच्छा लगता है कभी कभी ऐसा फील करते हुए कि बस इस शुक्राने के लिए मैं बोलती जाऊं, पर मेरे पास अनंत शब्द नहीं है। कितना शुक्राना इतनी प्यारी फीलिंग देने का। जस्ट बिकॉज ऑफ यू, यू आर देयर, वी आर अलाइव। तो संगत जी, पूरे गुरु परिवार को मैं यही कहना चाहूँगी, गुरु जी को मानो। और जब आपके साथ आप गुरु जी को फील करते हो ना, वो मोमेंट ऐसी होती है कि बस इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। बस यही स्टेट ऑफ माइंड, यही स्टेट हम रहें और इतने ही खुश रहें। तो गुरुपा इतनी खुशी देने के लिए, एक चेंज देने, पॉजिटिव चेंज देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। नहीं तो मेरी लाइफ ऐसे जा रही थी कि जाने क्या हो गया है, जंग लग गई है, रस्टेड है, सब ऐसे ही खत्म हो जाएगी। लेकिन आपके आने से कुछ करने का मन करता है गुरुपा, जीने का मन करता है आपके आने से। तो ऐसे गुरु को कोटि कोटि प्रणाम, ऐसे मेरे गुरुजी महाराज को अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, अपने साथ जोड़ने रहने का शुक्राना, अपने चरणों में रखने का शुक्राना, हमारे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाए रखने का शुक्राना, एक विश्वास देने का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना मेरे मालिक। शब्द नहीं है आपका शुक्राना करने का। उस बच्ची को माफ़ करिएगा अगर कुछ गलत हो गया हो तो। आपके चरणों में मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की।